माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आपको पॉइंट में निकालना हो तो आप बिना पेन पेपर उठाए एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर कर देंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है √7 का वर्गमूल, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, अब 9 का वर्गमूल तो हमें पता है कि 3 होगा, ठीक है। 16 का 4 होगा, 25 का 5 होगा, लेकिन 7 का वर्गमूल क्या होगा ये आपको भी पता है कि पॉइंट में आंसर होगा। अब मान लीजिए मैथ बनाते बनाते बीच में वर्गमूल आ जाए, मतलब √7 की वैल्यू लिखनी हो, √5 की वैल्यू लिखनी हो, √11 की वैल्यू लिखनी हो, तो हर सबकी वैल्यू याद रखना पॉसिबल नहीं है। एम आई राइट? तो आज हम आपको बताएंगे कि जब संख्याएं अभाज्य हो या विषम संख्याएं हो या वैसी संख्याएं हो, सम भी हो, जिनका हम एक प्रॉपर वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो पॉइंट में वर्गमूल कैसे निकालेंगे मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में आज हम आपको सिखा देंगे। एक बहुत ही शानदार ट्रिक, ये देखिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है √7 की वैल्यू, या सीधे सीधे कहिए कि सर 7 का वर्गमूल क्या। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 9 लिखते हैं तो आपको भी पता है सर 3 होगा, अगर हम 16 लिखते हैं तो आपको भी पता है 4 होगा, अगर हम 36 लिखते हैं तो ये आपको भी पता है 6 होगा। लेकिन √7 इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 का वर्गमूल क्या होगा, ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक। करना क्या है, देखिए, हमें इसका सॉल्यूशन करना है और इसी तरह से 2 4 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे √11, √13, √27 ऐसे करके आपको सिखाते हैं। करना क्या है कि पहले √7 की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना कि √7 के आसपास, या मीन 7 के आसपास, ठीक है, वैसी संख्या को चूज करेंगे। जी हाँ, 7 के आसपास वैसी संख्या को चूज करेंगे जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। बताइए किसका। एक तो √7 के आसपास है √4 जिसकी वैल्यू 2 होती है, या फिर 9 जिसकी वैल्यू 3 होती है। तो हमें सबसे नजदीक लगा 9, तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में कि यहां पर √9 लिख देंगे। लेकिन भाई ये 7 है और ये 9 है, ये 2 ज्यादा है, तो -2 करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि माइनस रूट के बाहर करेंगे। ध्यान से देखिए हमारी बात कि 7 की वैल्यू चाहिए, तो हमने 7 के आसपास उस संख्या का चयन किया जो जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 -2। कहिएगा सर आंसर तो एक हो जाए ना। अब क्या करना है ना कि इसका जो डबल होता है 3, ये 3 है ना, इसके डबल से यहां डिवाइड कर देना है। तो 3 का दुगना क्या हुआ 6, 2 तिया 6, यानी 3 - 1/3 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8/3। आता है ना 3 - 1/3 घटाने के लिए, और 8/3 को करेंगे तो 3 दूनी 6, पॉइंट देंगे तो आपका 0 उतरेगा। 3 छक 18, ठीक है, और 2 0, लगभग 3.54 जो भी है। आप इसको 2.66 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको 2.66 आप निकाल के देख लीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू इतना ही होगा। कम से कम 2 अंक मिलना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 अंक मिलना चाहिए। ओके, बात समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर अभी एक क्वेश्चन में नहीं हुआ, 2 3 4 क्वेश्चन में आपके डाउट को एकदम क्लियर कर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल वे है। जैसे मान लीजिए कि √7 के बजाय हम 2 3 क्वेश्चन और लेते हैं, 4 5 क्वेश्चन में आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। मान लीजिए कि √7 के बजाय हम लेते हैं √3 की वैल्यू, ठीक है, √7 के बजाय हम लेते हैं √3 की वैल्यू। और आइए इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर कहीं मैथ में बनाते बनाते √3 की वैल्यू लिखनी हो, कैसे लिखेंगे। रट पाना पॉसिबल नहीं है, 2 3 तक ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं रट पाओगे आप, क्योंकि सबकी वैल्यू पॉइंट में होती है। तो हम क्या करेंगे ना कि देखिए √3 में हम क्या ढूंढेंगे कि सर उसके आसपास वैसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए हम क्या करेंगे, √3 को क्या करेंगे बहुत ही सिंपल वे में कि हम लिख देंगे सर जी √4, लेकिन ये 3 4 से 1 ज्यादा है, तो ज्यादा होने की बजाय हम -1 करेंगे, लेकिन माइनस रूट के बाहर, ना कि रूट के अंदर। अब 4 का वर्गमूल हमें पता है कि 2 होता है, 2 - 1 बटे इसके डबल से यहां भाग देंगे, सॉरी, तो 2 का डबल हो जाएगा 4। बात समझे या नहीं, इसके डबल से यहां भाग देना है, तो बहुत ही आसान है। 4 दूनी भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना कि सर ये दोनों गुना हो जाएगा 4 दूनिया, आने तो फिर ऐसे एलसीएम लेके निकालिए, टाइम पास होगा ज्यादा। ऐसे 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7/4, और 7/4 को लिखेंगे 4 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20।
लगभग 2 अंक अगर मैच कर रहा है तो समझिए हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। यानी ये हो गया इसका रूट 3 की वैल्यू 1.75432 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो मैंने 1.75 लिख डाला, कम से कम 2 डिजिट लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी कुछ और, सिर्फ 2-3 से काम नहीं चलेगा, इसी पेज पे हम बार बार कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा माहौल बन सके, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर हम लेते हैं मान लीजिए 5 का रूट 5 का वर्गमूल, 5-6 क्वेश्चन अगर हम बता देंगे ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जब आप मैथ बनाओगे ना, जब इसकी वैल्यू लिखनी होगी, तब आप एक बार राहुल सर को याद करोगे, भाई सर ने कुछ अच्छा बताया। जैसे रूट 5 का वर्गमूल हमें चाहिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब बताइएगा कि 5 के आसपास वैसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, या तो 4 होगा या तो 9 होगा। तो 9 तो थोड़ा दूर हो जाता है, तो आप 4 ही लीजिए। लेकिन याद करिए कि रूट 4 हम लिए, लेकिन अब ये 5 है और ये 4 है। अच्छा, तो हम यहां पर एक कम है ना, +1। कहिए सर रूट 4 + 1 करने से रूट 5 नहीं होता, वो हमको भी पता है नहीं होता है, लेकिन एक मेथड है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी भी संख्या का वर्गमूल में वर्गमूल का वैल्यू निकाल सकते हैं पॉइंट पे। तो हमने ये मत सोचना कि रूट 4 + 1 रूट 5 होता है ना, कतई नहीं होगा ये। तो आपको पता है कि देखिए वहां पर 3 था तो -1 किए, जब ये 3 था तो यहाँ -1 किए, लेकिन भाई यहाँ पर 5 है ना, तो 4 से 1 ज्यादा है ना, तो 4 + 1 किए। 4 का वर्गमूल 2 + 1, और इसका डबल, इसका जस्ट डबल, तो 2 का डबल 4, इससे भाग देना होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल। जोड़ घटाव आता है ना, 4 दूनी 8 और 8 1 9/4, 9/4 करिएगा तो 4 दूनी 8, पॉइंट देंगे, 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20, फाइनली आपका हो जाएगा 2.25। ये आपका करेक्ट आंसर है। आप निकाल कर देख लीजिए, 2 अंक मिलेगा, तीसरा 3-4 डिजिट लिखा जाता है, पर नॉर्मली अगर 2.25 लिखते हैं तो काम हो जाएगा। अब और मन में विचार चल रहा होगा, सर कुछ नया बताइए, कुछ एक्स्ट्रा। तो ऐसा करते हैं कि रूट 5 के बजाय, कॉपी में नोट करते चलिए आप लोग, अब आपको क्या लेकर दिखाएं, रूट 11 ले लेते हैं, फिर 13 ले लेंगे, फिर 17 ले, मतलब जो हार्ड वाले वर्गमूल है ना, हम उन्हीं को पहले लेंगे, हल्के वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने ले लिया रूट 11, 11 का वर्गमूल चाहिए। अब बताइएगा कि 11 को कैसे तोड़ेंगे। रूट 11 के आसपास या तो 16 हो सकता है या तो 9, क्योंकि 16 का 3, 16 का 4, 9 का 3, तो हम ऐसे ले लेते हैं ना, रूट 9 + 2, 2 बाहर रहेगा, रूट के अंदर नहीं रहेगा। हमको पता है कि 9 का वर्गमूल होता है 3 + 2, और इसका डबल, 3 का डबल 6 से भाग देंगे 3 बार में, यानी 3 + 1/3, भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, 3 3 9 1 10/3। आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहां पर एक नया बैच लॉन्च हो चुका है, संजीवनी बैच, ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ 0 to एडवांस लेवल हम पढ़ा रहे हैं, इसी महीने में बैच ज्वाइन करिए। इसी महीने में बैच की शुरुआत हुई है, 1 साल की वैलिडिटी, लगभग 500-600 का फीस रहेगा पूरे 1 साल का। उसके अंदर बुक भी दिया जाएगा, नोटबुक भी दिया जाएगा, और लाइव क्लास रिकॉर्डेड सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो देखिए 10 को लिख सकते हैं 3.333, जो भी है ये, यानी 11 का वर्गमूल जो होगा, रूट 11 का मान जो होगा वो 3.3333 ... इनफाइनाइट तक चल जाएगा हमारे हिसाब से। कैसा लग रहा है ये ट्रिक, आपको कैसा लग रहा है, एक बार सब लोग कमेंट करिए कैसा लग रहा है ये ट्रिक। बढ़िया है, एकदम शानदार तरीके से। कुछ और लेते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो परेशान रहते हैं रूट 15 से कि सर 25 का तो हमें पता है कि 5 होता है, आप रूट 15 का वर्गमूल हमें सिखा दीजिए कि सर रूट 15 का वर्गमूल क्या होता है। एम आई राइट? बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, रूट 15 का वर्गमूल उनको नहीं आता निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, रूट 15 के वर्गमूल में क्या करेंगे कि भाई वैसी संख्या को चयन करेंगे जो 15 के आसपास हो और उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली क्या लेंगे, रूट 16 और -1, ये प्लस तो होगा नहीं तो -1 कर दिए हम, क्योंकि 16 में 1 घटेगा तभी 15। हालांकि ये पॉसिबल नहीं कि रूट 16 -1 = 15, ये पॉसिबल नहीं। एक ट्रिक, एक मेथड। अब आपको पता है कि 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 - 1 इसका डबल कितना होता है, 4 का डबल 8, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 5-6 क्वेश्चन बनाने के बाद ना आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो 8 चक 32 और एक माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 8 चक 32 में से एक गया 31/8, 8 तिया 24, 7 0, 8 7 56, 8 8 64, 6 0, 8 तिया 24, 6 7 0, तो पॉइंट देंगे 70, 8 8 64, 6 0, 8 7 56 और 8 5 4। देख लीजिए, ठीक है, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए कि जो हम वर्गमूल आपको बता रहे हैं वो सरासर 100% सही है या नहीं। अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई भी परेशानी हो तो ये आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल बिल्कुल कर सकते हैं, 6200733858। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम, ठीक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सर्च जरूर करिएगा, ठीक है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल बैच का एप्लीकेशन का नाम है, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, इस नंबर पे कॉल करिए। और एक बैच अभी आया आज ही, इसी महीने में इस बैच की शुरुआत हुई है। बैच का नाम है संजीवनी बैच, मैथ की स्पेशल तैयारी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, 0 to एडवांस लेवल, मैथ के डर को खत्म करेंगे हम। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर हमने ले डाला √17 का वैल्यू, ठीक है, या 17 का वर्गमूल ज्ञात करिए। आज कुछ नया सीख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप लग रहा होगा कि हाँ सर कुछ यूनिक आपने सिखाया है, एम आई राइट। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं, अब 16 + 1 ले सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, तो हम ले लेंगे √16, 15 में तो 16 - 1 लिया तब 15 हुआ, यहाँ √16 + 1 ले लेंगे। 16 की वैल्यू 4 + 1 और इसका डबल 4 का डबल 8, तो 8 चक 32 और 1 33/8 करेंगे, तो 8 चक 32, पॉइंट देंगे 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40। मेरे हिसाब से ये इसका आंसर होना चाहिए कि सर 17 का √17 का वैल्यू जो होगा वो 4.125 होगा। करके देख लीजिएगा, कतई एक भी डाउट आपको बचेगा नहीं, सारा क्लियर हो चुका होगा, समझ चुके हैं। कुछ बड़ी संख्या ले ले एज लाइक दिस, जैसे मान लीजिए कि 27 ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके मन में विचार चल रहा हो सर सब कुछ कर ही दिए है तो एक 27 वाला भी बता दीजिए। तो देखिए 27 का वर्गमूल चाहिए, ठीक है, अगर इसका वर्गमूल चाहिए तो ये वाला भी डाउट क्लियर करवा लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 27 में आसपास जिसका वर्गमूल निकाल सके 25, ठीक है ना, तो 27 को लिखेंगे √25 और ये 2 कम है ना 25 27 से, तो +2 लिखेंगे। 25 का वैल्यू होता है 5 + 2 अब बटे 5 की वैल्यू, 5 का दुगना 10, तो 5 प्लस देखो 5 2/10 यहां से भी दे सकते हो आप, ठीक है ना, तो 0.2 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। बात क्लियर है, पॉइंट देंगे 0, 10 दूनी 20, यानी आपका हो जाएगा आंसर 5.2, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और एप्लीकेशन पे जाके संजीवनी बैच जरूर ज्वाइन करें। ओके बाबा, एकदम नया है, आज ही कल में लॉन्च हुआ है बैच, इसी महीने में, ठीक है। और अभी तो एडमिशन ही चल रहा है, अभी इसमें तैयारी जो है कुछ ही दिनों में शुरू होगी, बैच शुरू होगा, सब कुछ उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।